नमस्कार, मैं आनंद सिंह पटना वाले भाई की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोध गया के बारे में। बोध गया का एक झलक, बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी रहस्यमय कहानियाँ हैं इस शहर के बारे में, क्यों ये प्रसिद्ध है बोध गया और क्या क्या चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है बोध गया, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 101 किलोमीटर दूर स्थित बोध गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। बोध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह असल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। अगर बात की जाए बोध गया के इतिहास की तो करीब 500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध फाल्गुनी नदी के तट पर पहुंचे और बौद्ध पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। 3 दिन और रात के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके बाद उन्होंने वहां 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और फिर सारनाथ जाकर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू किया जहां बुद्ध ने वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे ये जगह बोध गया के नाम से जाना गया। ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 528 ईसा पूर्व के वैशाख, जो कि अप्रैल मई के महीने में कपिल वस्तु के राजकुमार गौतम ने सत्य की खोज में घर त्याग दिया। गौतम ज्ञान की खोज में निरंजना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव उरुवेला आ गए। वहीं इस गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान साधना करने लगे। एक दिन वह ध्यान में लीन थे कि गांव की एक लड़की सुजाता उनके लिए एक कटोरा खीर तथा शहद लेकर आई। इस भोजन को करने के बाद गौतम पुनः ध्यान में लीन हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही उनके अज्ञात का बादल छट गया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह राजकुमार सिद्धार्थ या तपस्वी गौतम नहीं थे, बल्कि बुद्ध थे। बुद्ध जिसे सारी दुनिया को ज्ञान प्राप्त करना था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अगले 7 सप्ताह तक उरुवेला के नज़दीक ही रहे और चिंतन मनन किया। इसके बाद बुद्ध वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति की घोषणा की। बुद्ध कुछ महीने बाद उरुवेला लौट गए। यहां उनके 5 मित्र अपने अनुयायी के साथ मिलने आए और उनके दीक्षित होने की प्रार्थना की। इन लोगों को दीक्षित करने के बाद बुद्ध राजगीर चले गए। इसके बुद्ध के उरुवेला वापस लौटने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उरुवेला का नाम इतिहास के पन्नों में खो जाता है। इसके बाद यह गांव संबोधि वैजरसना या महाबोधि के नाम से जानना लगा। विश्वास किया जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति संबंध स्वयं बुद्ध से है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन लंबे समय तक किसी ऐसे शिल्पकार को खोजा नहीं जा सका जो बुद्ध की आकर्षक मूर्ति बना सके। सहसा एक दिन एक व्यक्ति आया और उसे मूर्ति बनाने की इच्छा जाहिर हुई, लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी। उसकी शर्त थी कि उसे पत्थर का एक स्तंभ तथा एक लैंप दिया जाए। उसकी एक और शर्त यह भी थी कि उसे 6 महीने का समय दिया जाए तथा समय से पहले कोई मंदिर का दरवाज़ा न खोले। सभी शर्तें मान ली गई, लेकिन व्यग्र गांव वासियों ने तय समय से 4 दिन पहले ही मंदिर के दरवाजे को खोल दिया। मंदिर का अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी, जिसका हर अंग आकर्षक था, सिवाय छाती के। मूर्ति का छाती वाला भाग अभी पूर्ण रूप से तराशा नहीं गया था। कुछ समय बाद एक बौद्ध भिक्षु मंदिर के अंदर रहने लगा। एक बार बुद्ध उसके सपने में आए और बोले कि उन्होंने ही मूर्ति का निर्माण किया था। बुद्ध की यह मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। नालंदा और विक्रमशिला
के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। बोध गया घूमने के लिए 2 दिन का समय पर्याप्त है। अगर आप एक रात वहां रुकते हैं तो 1 दिन का समय भी पर्याप्त है। बोध गया के पास ही एक शहर है गया। यहाँ भी कुछ पवित्र मंदिर है जिसे जरूर देखना चाहिए। इन दोनों गया को देखने के लिए कम से कम एक दिन का समय देना चाहिए। एक अतिरिक्त दिन नालंदा और राजगीर को देखने के लिए रखना चाहिए। बोध गया घूमने का सबसे बढ़िया समय बुद्ध जयंती अप्रैल मई है, जिसका राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय यहाँ होटलों में कमरा मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस दौरान महाबोधि मंदिर को हजारों कैंडलों की सहायता से सजाया जाता है। यह दृश्य देखना आप अनोखा अनुभव होता है। इस दृश्य की यादें आपके जहन में हमेशा बसी रहती है। बोध गया की मगध विश्वविद्यालय का कैंपस है। इसके नज़दीक एक सैनिक छावनी है तथा करीब 7 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां से थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा इत्यादि की नियमित साप्ताहिक जहाजें उपलब्ध है। बोध गया में महाबोधि मंदिर, यह मंदिर बोध गया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष है, जहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। दूसरा, आर्कियोलॉजी म्यूजियम। बोध गया जाएं तो आप आर्कियोलॉजी म्यूजियम जरूर जाएं। इस म्यूजियम में महाबोधि पेड़ के चारों ओर लगने वाली असली रेलिंग रखी हुई है। तिब्बतियन मठ, महाबोधि मंदिर के पास में ही तिब्बतियन मठ स्थित है। तिब्बतियन मठ बोध गया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है। इस वीडियो में आपने देखा कि भगवान बुद्ध और बोध गया जो सदियों से चलता आ रहा है, बोध गया का एक रहस्यमय कहानी इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया और इसके बारे में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम इसी तरह नए से नए वीडियो लाएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आनंद सिंह का नमस्कार।